ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम सईदी की घटना एक विचित्र घटना यानी अनहोनी घटना बनकर रही है और उस घटना के पीछे अनेकों तरह के सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि ये हादसा नहीं बल्कि ये षड्यंत्रकारी नीति के तहत ईरान के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ सुनने में ये भी आ रहा है और सोशल मीडिया और दूसरी मीडिया के माध्यम से ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि जिस वक्त सईदी का यानी ईरान के राष्ट्रपति की हत्या हुई थी उस समय इजराइल के अंदर खुशी मनाई गई। ये आपको बता दें कि सईदी की मौत का रहस्य इसके पीछे अनेकों राज हो सकते हैं और सईदी की जो हत्या है ये वर्ल्ड वार भी करा सकती है, क्योंकि इस बात का सीधे साफ है कि एक तरफ चाइना हमेशा ही जो कि अमेरिका के खिलाफ किसी तरह का मुद्दा बनता है या किसी तरह से इजराइल और अमेरिका की किसी तरह की साजिश हो या ना हो, लेकिन वो उसको मुद्दे में डालता है। उस मुद्दे के माध्यम से उसको हमेशा ही एक सुलझाने यानी उसके अंदर आग में घी डालने का काम करता है। तो इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि जिस तरह से अमेरिका की दोगली नीति रही है, ये दोगली नीति हमेशा ही एक तरफ नहीं बल्कि हमेशा ये नीति रही है जिस अमेरिका की वजह से हमेशा की वर्ल्ड में अशांति का काम होना है। और आपको जानकारी में विशेष बताया कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसी के पीछे ही अमेरिका का ही हाथ था। अब माना तो ये भी जा रहा है कि जिस तरह से भारत के साथ अमेरिका के दो तरह संबंध भी बताए जाते हैं, लेकिन समय समय पर अमेरिका अपनी कूटनीति चाल से बाज नहीं आता, क्योंकि ये सारी की सारी प्रक्रिया क्यों चल रही है कि अपनी दादागिरी को कायम रखने के लिए वो कभी भारत पर कूटनीतिक दबाव डालता है या अनाप शनाप के आरोप लगाता है। इसके बाद जब ईरान ने खुलकर रशिया का समर्थन कर दिया, समर्थन करने के कारण यह मान रहा है। हालांकि इजराइल को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि जिस नीति जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो उसके लिए कितना घातक होगा। पहले के समय और बात थी, वर्तमान समय में बात हो रहा है। तो आइए इस पूरी खबर में कि जिस तरह से यह घटना घटी है उससे इस बात के संकेत साफ नजर आ रहे हैं कि रईसी की मौत तीसरा विश्व युद्ध की ओर धकेला जा सकता है। क्योंकि जैसे मान लो अमेरिका की एक पुरानी नीति रही है, उसने हमेशा ही अपने स्वार्थ के दाव खेले हैं। तो दूसरी तरफ इसी दादागिरी के चक्कर में इसी दादागिरी को चाइना ने हमेशा ही इसी तरह के दाव खेले हैं। लेकिन के अंदर देखा जाए विश्वास पत्र तो सोवियत संघ जो वर्तमान में उसी का एक टुकड़ा है जिसको कहते हैं रूस। और इनकी नीति क्या है? इनकी नीति यही है, अलग थलग करने की कोशिश में ये सब काम में गुजारे जाते हैं, इसी तरह नाम दिया जाता है। तो तमाम तरह की जानकारी आ रही है, इससे ये तो साफ सक्रिय हो रहा है कि ये सारा का सारा मामला यानी इब्राहिम रईसी की मौत नहीं बल्कि रोकने की तहत इसका एक भविष्य क्या बताएगा। क्योंकि दूसरी तरफ भारत ने जो ईरान का एक एयरपोर्ट दिया है लीज पर, उसको भी संकेत ये लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका की नीति एक तीर से कई रही है। तो हमने जो आपको जो खबर बताई है इसके बारे में जो संकेत दिए आप कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें कि जो हमारे द्वारा आपको दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, उसके अंदर आपको क्या ठोस जानकारी मिली है उसके अवश्य लिखिए। तो देखते पूरी खबर आगे हम आपको इसी तरह की खबर